गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकिर जफर और आज हम करने जा रहे हैं सर्किल के अल्टीमेट क्वेश्चन, और वो भी जो भी आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। तो अभी इसी साल जो आपका सीजीएल गुजरा है उसमें जो भी सर्किल से क्वेश्चन आए थे वो सब मैं आज की क्लास में कवर करने वाली हूँ। तो आज आप जानो कि जितनी भी हम कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं ना, वो उन सबसे रिलेटेड उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सब अल्टीमेट क्वेश्चन है और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो भाई फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब, और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले जान लेते हैं फिलहाल इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप्स। ठीक है, देखो भाई ये है हमारा मेन ग्रुप इंग्लिश बाय टाइगर सर। आप ढेर सारी इंग्लिश की प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट आते हैं इंग्लिश में तो आप फटाफट जो है इस ग्रुप में पेस्ट कर देना। विद इन 24 आवर्स में आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये है मेरा ग्रुप मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप। तो इस ग्रुप में आप अगेन ढेर सारी प्रैक्टिस करो और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है फटाक से इस ग्रुप में आप अपलोड कर दो। विद इन 24 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी जो भी मैं पढ़ाऊंगी। जैसे कि आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है, सीजीएल के, और उसकी जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। क्विज आज का इसमें मैं मल्टीपल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैं इसमें क्विज करा रही हूँ। मतलब आपका जैसे कि रीजनिंग हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, मैथ्स, इनकी मैं इसमें क्विज करा रही हूँ और सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड क्विज है। तो आप ये ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें आप डाउट भी पूछ सकते हो, क्विज पीडीएफ और जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है मेरे हमारे चैनल से रिगार्डिंग, वो सभी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेट ग्रुप है, दोनों ग्रुप बहुत बढ़िया है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आपसे कहा गया है सेंटर है ओ एंड पी ओ क्यू 54 डिग्री है, तो बताओ पी आर क्यू क्या होगा। ठीक है, आपके लिए मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। देखो पूछा गया क्वेश्चन है ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। आपसे कहा गया पी आर क्यू क्या होगा। ठीक है, अगर ये आपका 54 है, ठीक है, अब जरा याद कर लो वो आर्क वाला थ्योरम। आर्क वाला थ्योरम क्या था, पी क्यू आर को अगर देखो तो ये सेंटर पर अगर 54 बना रही है तो ये जो है सर्कमफेरेंस में कितना बनाएगी, 27 बनाएगी। सर्कमफेरेंस में 27 बना रही है। अब आपको पता है अगर ये मैंने एस मान लिया तो पी क्यू आर एस एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, इसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाता है। तो ये अगर 27 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 27 मतलब 153। ठीक है, तो 153 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉर्ड है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती है एक्सटर्नली पी पर। ठीक है, ए बी और सी डी पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, आपसे कहा गया है ए बी 7 है, सी डी 1 है और आपका पी डी जो है पी डी कितनी है, पी डी 5 है। ठीक है, पी बी की लेंथ पूछी तो मैंने इसको x मान लिया है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो देख लेना, ये वाला जो थ्योरम है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको काफी डीपली समझाया है और इसका एक फॉर्मूला भी फॉर्म हुआ था जो कि था पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। किस तरह से होता है विद प्रूफ के साथ हमने सब जाना था, तो आप जाकर वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो इसको मैंने एक्स लेट कर रखा है। ठीक है, तो 7 प्लस एक्स एंड एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 इंटू 5। तो इट मीन्स ये तो आपका 30 हो जाएगा। तो मुझे बताओ जरा x की हम क्या वैल्यू रखते हैं यहाँ पर जिसकी वजह से 30 हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है 7 में 3 ऐड करोगे तो 10 होगा और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 होगा और ऑप्शन में 3 हैवी है ना, 3 हैवी ऑप्शन में। तो इट मीन्स x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इजी। आई होप इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक बनाने मत बैठ जाना। ये क्वाड्रेटिक बना रहे हो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, नहीं भाई 4 ऑप्शन गिवन है ना, उसी में से रख लो एक्स की वैल्यू क्या जा रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक से तो बहुत बेटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर कॉर्ड ए बी एंड सी डी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है ये। ठीक है, ए बी और सी डी। BC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, ये आपकी डायमीटर हो जाएगी। आपसे कहा गया है अगर AB जो है 6 सेंटीमीटर है सेंटर से, कि मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना है, 6 है, तो आपको CD की लेंथ बतानी है। ठीक है, अब ये इस पर भी हम ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। सेम कॉर्ड वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना, ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू कॉर्ड वाली जो वीडियो वो जाकर देख लेना आप, उसमें ये सारी चीजें मैंने विद प्रूफ के साथ आपको समझाई है। देखो ये 6 है, ये 10 है, तो ये भी आपकी 10 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। ये 8 है तो ये भी आपकी 8 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो
अब जो है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अगेन 6 होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये भी 8, तो कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और ये कैसे होता है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी और सी डी आपके सर्कल्स हैं, व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट पी इफ ए बी इज 6.3 एंड बी पी इज 4.5। देखो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इस बार जो क्वेश्चन आपकर आए हैं तो वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आए हैं आपके ए बी पी सी एंड डी। वैसे भी एग्जामिनर का सर्कल में सबसे जो है इंटरेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है ना उसे कॉन्सेप्ट में इसी पर है, कई सालों से इसी पर वो क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ठीक है, तो मान के चलो कि इस बार जो सीजीएल होगा तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6.3, बीपी है आपका 4.5, ठीक है, सीडी है 3.6 और पीडी की हमें लेंथ पूछी गई है। ठीक है, तो ये कितनी होगी x। अगेन यहाँ पर आप चाहो तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, चलो अगेन सेम कॉन्सेप्ट लिखना है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी का। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 10.8 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल्स टू 33.6 प्लस एक्स। ठीक है, और साथ में आपको क्या आ जाएगा एक्स। अब एक्स की वैल्यू रख लो आप किसमें से, क्वेश्चन में से। ये कितना हो जाएगा 10.8 एंड 4.5, हम्म 10.8 एंड 4.5, ये तो हो जाएगा 0, 48 एंड 6, 8 एंड कितना आ जाएगा ये 4, है ना, 48.60। ठीक है, और ये हमें लाना है इसमें x ऐड करके। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में से देख सकते हो। जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर 0 बनना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 5.4 लेती हूँ x की वैल्यू, तो 5.4 से अगर मैं 3.4 ऐड करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 9 तो यही हो जाएगा। फिर 9 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर 9.4 से करा रही हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, बन रहा है ना, इसमें आराम से बन रहा है 5.4 इंटू 9। ठीक है, 4856 एक ही बार में ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4.5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.4, सॉरी, है ना, तो 5.4 इज द आंसर। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। यह क्वेश्चन आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो आप 3.6x प्लस एक्स स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, देन x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करो, या फिर सिंपली क्या करो, ऑप्शन में से जो है वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, कहाँ x, एक तो ये डेसिमल में, ठीक है, ऊपर से क्वाड्रेटिक, फिर इनके जो है रूट आप फाइंड करते रहो। ठीक है, तो कितनी ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे इजी मेथड क्या है, आप सिंपली जो है ऑप्शन में से वैल्यू उठाओ, पुट करो और जो है अपने आंसर को चेक कर लो। ठीक है, कि मैच हो रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। सो सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए मैं जो हूं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, टू कॉमन टेंजेंट है AC एंड BD टच टू इक्वल सर्कल। तो मतलब सर्कल इस बार आपके इक्वल गिवन है आपको। ठीक है, ये आ जाएगा सर्किल आपका और एक सर्किल आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, फिगर पहले बना देती हूँ फिर हम समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, फिगर ये रही इसकी, देखो ये है इसकी कॉमन टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये है इसकी ट्रांसवर्सल। ठीक है, BD, और ये था आपका C, ये C है और ये आपका BD है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, आपको फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ BD। इफ द लेंथ ऑफ BD अच्छा गिवन है, फाइंड AC। AC की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। एक बात ध्यान रखना, AC की लेंथ वही होगी जितनी जो है आपकी सेंटर से दूरी होगी। मतलब ये अगर ये सेंटर का अगर मैं इनको मिला देती हूँ, तो ये मैंने आपको कल ही के सेशन में, लास्ट सेशन जो मैंने आपको जिसमें थ्योरी समझाई थी ना सर्कल की, उसमें ये चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ। सेम इसी पर जो है बेस्ड जो क्वेश्चन भी आया है आपके एग्जाम में। AC की लेंथ वही होगी जितनी O एंड O डैश की होगी। ठीक है, O एंड O डैश की होगी।
ठीक है, आपसे कहा गया है दोनों की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर की है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की भी बिल्कुल भी नीड नहीं है। ये 7 है और ये भी आपकी कितनी है, 7 है, दोनों परपेंडिकुलर आपके हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आपकी लेंथ होती है, मान लो ये जो पॉइंट है ये P है, तो OP एंड O डैश P का रेशियो वही होगा जो OA एंड O डैश डी का होगा। मतलब जो इनकी रेडियस का रेशियो होता है वही जो है इनका रेशियो होता है। रेडियस का रेशियो हो जाएगा 1:1, तो इट मीन्स इसका भी रेशियो जो 48 ये आपकी BD गिवन है, तो इसका भी रेशियो कितना हो जाएगा, BD का रेशियो आपका वही हो जाएगा जो आपकी रेडियस का रेशियो है। मतलब ये अगर 48 है तो ये कितनी हो जाएगी, 24, और ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों आपकी 24 सेंटीमीटर की हो जाएगी। सॉरी, AP यहाँ पर चेंज कर लो, OP एंड O डैश का जो रेशियो है ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, AP बाय PD का वही रेशियो होगा जो OA बाय डैश OD का होगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देन बस कुछ भी नहीं करना है, अब हमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम और आंसर हमारा आ जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 है ना, ये होता है 49। 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, 625 मतलब 25 है ना, 25 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगी आपकी 25। ये अगर यहाँ से यहाँ तक 25 है तो पूरी कितनी हो जाएगी आपकी 25 × 2 मतलब 50। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो 50 इज द आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। दोबारा समझ लो, देखो भाई AP और PD का रेशियो वही होता है जो है इनकी रेडियस का होता है। क्यों होता है ये मैं आपको कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको समझाया थे उसमें विद प्रूफ के साथ समझाया था, जो प्रीवियस क्लास है मेरे इससे जस्ट पहले वाली, उसमें सारी चीजें मैंने आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर रेशियो हो जाएगा 1:1, तो इट मीन्स जो आपको AD गिवन है कितनी 48 सेंटीमीटर, तो ये आपकी 24 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, OP की आपकी लेंथ आ जाएगी। OP की लेंथ अगर 25 है तो O से O डैश की लेंथ कितनी हो जाएगी, O से O डैश की लेंथ हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपका जो AC है ये बराबर है O से O डैश के, तो इट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, a tangent is drawn from a point P to a circle which meet circle at T। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है फ्रॉम अ पॉइंट P, जो टेंजेंट T से इसको जो है सर्किल पर मिलती है, और ये आ गया आपका पॉइंट P। आपसे कहा गया है इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 10.5। देन जो आपका सेकेंड है PAB, इट मीन सेकेंड आपका ये हो जाएगा PAB। ठीक है, इफ PA आपका 7 सेंटीमीटर है तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, AB आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगेन आपको पता ही है, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, PT स्क्वायर जो है वो बराबर होता है PB इंटू PA स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब 10.5 इसका जो स्क्वायर है 10.5 दो बार लिख लो, ये बराबर होगा किसके, 7 + x × 7 के। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 7, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10.5 का स्क्वायर PA इंटू PB है ना, PA आपका 7 है इंटू PB कितना है, PB 7 + x है। ठीक है, अब सही है। अब इसको जरा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 1 टाइम, और ये कितनी बार में जाएगा आपका 5 टाइम्स में। ठीक है, तो 15 × 10.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 + x। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा 15 5 हो जाएगा आपका 75 का 5 7, और कितना हो जाएगा ये आपका कैरी 7 एंड देन आपका 15। हाँ, 2 के बाद आपका पॉइंट है 15.75 इज इक्वल टू 7 + x। बस 7 माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 8.75 इज द आंसर।
8.75। ठीक है, सिंपल था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस वैल्यू पुट करनी थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 8.75 आपका आंसर आ चुका है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी। इन अ सर्किल विद सेंटर ओ ए सी एंड बी डी टू कॉर्ड्स हैं, ए सी एंड बी डी मीट होती हैं ई पर एंड प्रोड्यूस if AB is diameter and AEB is 36 डिग्री, then DOC क्या होगा? देखो, इस पे बेस्ड मैं आपको करा चुकी हूँ, सिंपल सा है। वैसे इस पे आपको डायग्राम भी बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस पर बेस्ड आपका एक फॉर्मूला है और उसी पर बेस्ड मतलब ये क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट होनी है। ठीक है, जब इसकी फिगर बनाऊंगी तो आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, चलो, बहुत ही सिंपल है, मतलब फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, फिक्स पैटर्न का है ये। देखो, आपसे क्या कहा गया है, डायमीटर, इसकी जो सेंटर है वो है, डायमीटर गिवन है ना, इसकी डायमीटर है ए बी। ठीक है, डायमीटर तो इसकी है ए बी। ठीक है, ए सी एंड बी डी टू कॉर्ड्स हैं, ए सी एंड बी डी आपकी टू कॉर्ड्स हैं। ये आपकी ए सी आ जाएगी, ये आपकी BD आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे कहा गया है BD मीट्स एट E। ठीक है, मतलब ये आगे एक्सटेंड होंगी। ठीक है, ये इस तरह से एक्सटेंड हो जाएंगी, लग तो नहीं रही एक्सटेंड हुई भी, तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इन्हें ऐसे बना दूं। ठीक है, अब सही है, ये आपकी AC हो जाएगी, ये आपकी BD हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगा पॉइंट E। आपसे कहा गया है AEB अगर आपका कितना है 36 डिग्री है। ठीक है, तो DOC क्या होगा, DOC क्या होगा अगर वो जो है सेंटर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको जो है फॉर्मूला में पुट करना है, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं। और फॉर्मूला क्या है, DOC बराबर होगा आपका 180 माइनस 2 थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, बस और कुछ भी नहीं है। तो 180 माइनस 2 थीटा कर दो, 180 माइनस 72 कितना हो जाएगा, ये 801। ठीक है, 108 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 108 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। फिक्स्ड पैटर्न का ये क्वेश्चन है, आप कर सकते, आप जो है समझ लो अच्छे से। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और मान के चलो हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आता ही जरूर है, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो मतलब मान के चलो फिक्स्ड पैटर्न का है, कुछ भी नहीं करना होता। और इसका जो मैं ये है 180 माइनस 2 थीटा ये कैसा आया है, ये मैं आपको सब समझा चुकी हूँ। तो आप उसको लिए आपको जाए मेरी जो थ्योरी वाले जो क्लास है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्किल विद डायमीटर 20 और साथ ही साथ T जो है वो आउटसाइड द पॉइंट है, तो TA आपकी टेंजेंट रहेगी। ठीक है भाई, लो, ये आपका T आउटसाइड द पॉइंट है और T आपकी टेंजेंट है। O जो है सेंटर ऑफ द सर्किल है आपका। ठीक है, आपसे कहा गया है इज OT इज 26 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं O से T को मैच करा देती हूँ तो ये आपका 26 सेंटीमीटर है। तो फाइंड आउट क्या करनी है, TA की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया था, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स एक तो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे और ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कितनी है, ये आपकी 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, TA इज अ 20 सेंटीमीटर, ये थोड़ी गिवन है। OT 26 सेंटीमीटर गिवन है, OT जो है 26 सेंटीमीटर गिवन है। ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बस कुछ भी नहीं है। तो मतलब 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TA का स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कर दो, 26 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, इज इक्वल्स टू TA स्क्वायर से हटाओगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 होता है आपका 24। तो TA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। सो सिंपल है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8,
In a circle with center O, chord PR and QS meet a point T. When produced, P is a diameter and ROS 42. Then find out PTQ. ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि भाई PQ एंड PS है ना, PQ एंड PS आपकी टू कॉर्ड है, PR एंड QS, PR एंड QS आपकी टू कॉर्ड है, डायमीटर क्या है आपकी, PQ आपकी डायमीटर है। तो अगर मैं डायमीटर को सबसे पहले मिला देती हूँ तो डायग्राम बनाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, P एंड Q यही है। उसके बाद कहा गया है PQ एंड PS, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो डायमीटर आ जाएगी आपकी कॉर्ड और एक हो जाएगी आपकी QS। मीट कहाँ पर होती है, ये मीट हो रही है आपकी पॉइंट T पर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक एंगल भी गिवन है ROS, ठीक है, ROS आपको गिवन है, ROS ये आपको गिवन है, कितना है ये है आपका 42 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई, अब जरा ध्यान दो RS पर, RS जो आपकी आर्क है, ठीक है, वो सेंटर पे 42 एंगल बनाती है, ठीक है। सेंटर पे अगर 42 बनाती है तो RS आपकी सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगी, 21, ठीक है, सरकमफेरेंस पे 21 बनाएगी। अच्छा, PQ अगर डायमीटर है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। डायमीटर पे सरकमफेरेंस 90 डिग्री बनाती है। अच्छा, अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल मैंने जो है थीटा लेट कर लिया है, तो अगर आप TRQ ट्राइंगल को पे फोकस्ड करो तो आप समझोगे ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है, किसका, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इट मींस ये अगर 21 है तो ये कितना होगा, 90 में से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 69 डिग्री, ठीक है। तो 69 ऑप्शन में हाँ हैगा। तो आपका ये आप जो एंगल था ना PTQ है ना, एंगल PTQ बराबर कितना हो जाएगा, 69 डिग्री, ठीक है। आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था, आर्क पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। लाइन आपका जो सेगमेंट उस पर बनते हैं सरकमफेरेंस पे आर्क जो बनाती है, ठीक है, सिंपल था ना। देखो आर्क RS जो है सेंटर पर बना रही है 42, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगी, 21। अब जो आपकी PQ है वो डायमीटर है, डायमीटर सरकमफेरेंस पे कितना बनाती है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। देन आपका दिस वन एंड दिस वन एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होंगे, ये 90 इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो जाहिर सी बात है ये अगर 21 है वो इसको कितना होगा, तो 69 होना था, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है ए बी जो है डायमीटर है विद सेंटर O, ठीक है। पॉइंट ड्रॉ पॉइंट A, C is a point on the circle such that BC produced the tangent at P. If APC is 62 degree, then what is the measure of the minor arc AC? ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क AC। AC का आपको जो है मेजरमेंट बताना है क्या होगा, ठीक है। देखो आपसे क्या कहा गया है, डायमीटर है AB, डायमीटर है इसकी AB, ठीक है। देन O जो है सेंटर ऑफ द सर्किल है। A tangent is drawn from point A से टेंजेंट जो है ड्रॉ की गई है, ठीक है। C is a point on a circle such that BC produced meet the tangent P, ठीक है, ये पॉइंट P है और ये आपका C है। AP और C कितना है, 62 डिग्री का है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क, इसमें आधा अधूरा है, ठीक है। एंगल जो बना रही है माइनर आर्क आपका BC, उसका मेजरमेंट आपको निकालना है, ठीक है। एंगल निकालना था यहाँ पर एक्चुअल में। देखो भाई ये जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको समझा चुकी हूँ, तो जाकर देख लेना, अगेन यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो देखो अगर मैं इसे ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, मैं इसे ज्वाइन करा देती हूँ तो ए बी आपकी आर्क है, तो जाहिर सी बात है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, इधर 90, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 90, ये 90, ये 62, तो बाकी का बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा, ठीक है। सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री सम होता है तो कितना हो जाएगा
90 ये है, 62 ये है, 28, ये 28 हो जाएगा आपका। ऑल्टरनेट सेगमेंट है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपसे पूछा गया था, 28 डिग्री इज दी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, इसमें जो आपसे पूछा गया था वो आपको फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल था, ठीक है। कौन सा, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपसे पूछा गया था, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो गाइज ये थे आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, यहाँ पर आपसे एबीसी पूछा गया था, ऑल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम है, कॉर्ड और आपका टेंजेंट मिलके 28 बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। किसी भी स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझसे मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ सर्किल के, और जो सर्किल कल क्वेश्चन होंगे अल्टीमेट क्वेश्चन होंगे, जो आपके फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उसके उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बनता है, और अगर आपको हेल्पफुल लगी है वीडियो तो प्लीज लाइक करके जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।